हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सुमित एजुकेशन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। मुझे पता है आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, पर 10th की मैथ स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम वास्तविक संख्या का देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हमारे आती हैं प्राकृत संख्याएं। यस, हमने बचपन से ये पढ़ी हुई हैं। प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3। और उसके पहले मैं आपको ये जो है नंबर लाइन, ये तो हम सभी जानते हैं, इसमें हर टाइप के नंबर होते हैं। ठीक है, तो यही नंबर लाइन में हम सारी वास्तविक संख्याएं दर्शाते हैं। और इन रियल वास्तविक संख्याएं वही होती हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अवास्तविक संख्याएं, उनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। हम अभी तक जो 10वीं तक या फिर 9th तक जो हम पढ़ते हैं वो केवल वास्तविक संख्याएं ही होती हैं, और उन सभी को हम हमारी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है? प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर, जिन्हें हम दर्शाते हैं n से। तो n क्या होती हैं? n होती हैं सारे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, ये सारी क्या होंगी? नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर दूसरा आता है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जब हम नेचुरल नंबर्स में यानी प्राकृत संख्याओं में 1, 2, 3 में जीरो भी काउंट करने लगते हैं, जीरो को भी ले लेते हैं, तो वो हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्याओं को हम दर्शाते हैं W से। ओके, ये सारे नंबर्स तो हमने बचपन में पढ़ा, इसमें तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद आते हैं पूर्णांक। सभी पूर्ण संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं, मतलब कि जैसे ये हो गया -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, ये सभी संख्याएं जो होती हैं वो कहलाती हैं पूर्णांक। और पूर्णांक को हम बोलते हैं, पूर्णांक को हम रिप्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं Z से। ठीक है, अब पूर्णांक में एक चीज और हमने बचपन से तो नहीं, हमने 8 से पढ़ा है कि वो संख्या है जिन्हें P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है? Q बराबर होता है 1, यानी कि कोई भी संख्या, ऐसी संख्या जिसमें Q की वैल्यू क्या हो, Q का मान हो 1। तो ऐसी ऑब्वियसली कौन सी संख्या हो सकती है? ये जो भी मैंने लिखी है, जैसे -2/1, -3/1, या फिर 1/1, 0/1। तो ये सारी होती हैं पूर्णांक या फिर इंटीजर, इनको हम दर्शाते हैं Z से। ठीक है, ओके। नाउ आगे होती हैं परिमेय संख्याएं। तो ये सारी परिमेय संख्याएं होती हैं रैशनल नंबर। ठीक है, तो हमारे पूर्णांक, हमारे पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं या और प्राकृत संख्याएं, वो सारी मिलके बनाती हैं हमारी परिमेय संख्याएं या फिर रैशनल नंबर, और इन्हें हम दर्शाते हैं Q से। ठीक है, अब जैसे और जितनी भी भिन्न होती हैं वो सारी भी हमारी होती हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं में क्या क्या आ गया? हमारे आ गए पूर्णांक, और जितनी भी भिन्न हैं, भिन्न प्लस पूर्णांक, उन्हें हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। मतलब कि जैसे 1/2 भी एक परिमेय संख्या है, -1 भी एक परिमेय संख्या है, -3 भी एक परिमेय संख्या है, -2/3 भी परिमेय संख्या है, ऐसे करके, और 0 भी एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? परिमेय संख्या वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि आप शांत दशमलव, अशांत दशमलव और आवर्ती संख्याएं या फिर अनावर्ती दशमलव तो आप जानते ही होंगे। तो ये एक बार मैं आपको और रिवाइज करा देती हूँ। तो शांत दशमलव क्या होता है? जैसे कि अगर मैं 1/2 लिखूं, ठीक है, तो 1/2 को मैं लिखूंगी 0.5, तो ये एक शांत दशमलव, मतलब कि अब आगे नहीं जाएगा, ये यहीं पे रुक गया है। फिर अशांत दशमलव, जैसे कि हो गया 10/3, तो ये क्या आएगा? 3.33333, और ये कभी नहीं रुकेगा। या फिर 1/3 अगर मैं लिखूं तो ये क्या आएगा?
3 3 3, ये कभी भी नहीं रुकेगा, तो ये होगा अशांत दशमलव। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आगे भी यूज होगा, तो इसे आप जरूर ध्यान रखना। उसके बाद होता है आवर्ती दशमलव या आवर्ती दशमलव। तो वो क्या होता है, जैसे अगर मैं यही 10/3 वाला एग्जाम्पल लूं, तो इसमें क्या होता है कि 10/3 को हम लिखते हैं 3.33333। इसमें 3 की आवृत्ति हो रही है, यानी 3 बार बार आ रहा है, तो ये कैसा हुआ, आवर्ती अशांत दशमलव। ठीक है, मतलब इसे हम और क्या लिख सकते हैं, 3.3 बार, यही लिखते थे हम, है ना। ओके, इसे बार लिख सकते हैं जो रिपीट हो रहा है। सिमिलरली 1/3 में भी हम क्या कर सकते हैं, 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.3 बार, और ये भी हुआ अशांत आवर्ती दशमलव। अब एक चीज और होती है, वो कौन सी, आवर्ती नहीं, नॉट आवर्ती, एक सेकंड में इसे इरेज कर दूं, अनावर्ती अशांत दशमलव। ठीक है, अब जैसे अनावर्ती अशांत दशमलव की बात करते हैं हम। अनावर्ती अशांत दशमलव क्या होता है, जैसे हमारा हो गया √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, ऐसे करके 1 2 बहुत सारा कुछ होता है। ठीक है, तो ये होता है अनावर्ती अशांत दशमलव, मतलब कि ये रुक नहीं रहा है, मीन्स ये चलता ही जा रहा है, लेकिन ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। 4 के बाद 4 नहीं आएगा, या फिर 4 के बाद 1 4 नहीं आएगा। अभी मैं आपको बुक में और एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक सेकेंड, कहाँ गया, ओके, तो ये देखिए आप, जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि 10, अगर मैंने 10 को 3 से विभाजित किया तो क्या आएगा, 3.3333, है ना। और सेम देखिए यहाँ पे 8 का ये सेम यही आया। तो ये होते हैं अनावसानी आवर्ती दशमलव, मीन्स कि इनमें जो है रिपीट हो जाता है, ये रिपीट होता है और ये कभी शांत नहीं होता। जैसे ये देखिए, उदाहरण के लिए ये 1/3 बराबर 0.3333 और 1/7 बराबर 142, और ये फिर इसका जो है फिर से आवर्ती, ये आ रहे हैं बार बार। ठीक है, तो इसे इस बार मैंने बताया ना भी, इसको बार के रूप में, जो भी चीज रिपीट होती है, जो भी संख्या रिपीट होती है, उसे हम बार के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अनवसानी आवर्ती दशमलव। ठीक है, मतलब कि ये जो है बार बार रिपीट हो रहा है और शांत भी नहीं हो रहा है। तो इसे, ये जो संख्याएं होती हैं, ये रेशनल नंबर, ये जो होती हैं परिमेय संख्याओं की परिभाषा, विशेषता होती है। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं क्या क्या हो गई, सारे पूर्णांक और सारी वो दशमलव जो कि अनावसानी आवर्ती हैं, या फिर शांत भी हो सकते हैं। जैसे 0.5 ये शांत हो गया, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर ये सब परिमेय संख्या, तो अपरिमेय क्या है, यस, तो अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनके जो दशमलव प्रसार होता है वो आवर्ती नहीं होता है और अशांत होता है। मीन्स आप उसे बार बार, वो शांत तो नहीं होगा, चलता ही जाएगा, लेकिन वो उसमें रिपीट नहीं होंगे नंबर्स। ठीक है, ओके, तो एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है, जैसे कि 10/2 में हो रहा है, या 1/2 में हो रहा है, या अनावसानी आवर्ती होता है, जैसे कि 10/3 में हो रहा है या 1/3 में हो रहा है। ठीक है, और उसे ऐसे लिखते हैं। और इसी प्रकार हमने पढ़ा भी है 9th में कि हम इससे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और अब ये संख्या देखिए, जैसे √2 लिखा है, अब इसमें √2 की वैल्यू क्या है 1.4142135623, मतलब कि आप देख रहे हैं कहीं से भी हमें ये नहीं दिखता कि वो रिपीट हो रहे हैं नंबर्स, मतलब आवर्त कहीं भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे पाई की वैल्यू, हालांकि 22/7 जो हम लेते हैं, ये जो है एक लगभग मान है। ठीक है, ये रियल वैल्यू नहीं होती है पाई की, इसीलिए आप यहाँ पे पाई की रियल वैल्यू अगर आप देखें, ये कभी भी रिपीट नहीं हो रहा है, यानी आवर्त नहीं हो रहा है। तो एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अनावसानी अनावर्ती, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। ठीक
ठीक है, तो यही होता है बेसिक डिफरेंस। अब यहाँ से अगर ऐसा है तो इसे हम बार के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते हैं जैसे हम उसके लिख रहे थे, और अगर हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसे हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं व्यक्त कर पाएंगे, मतलब p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर पाएंगे। तो ये होता है अपरिमेय संख्या की परिभाषा, जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, अब ये संख्या रेखा देखें आप, इसमें हमने -3, -2 सभी को रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली -1/3 एक भिन्न को भी रिप्रेजेंट किया है, या फिर एक शांत आवर्ती दशमलव को भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और ऐसे ही करके हमने सभी पूर्णांकों को, सभी पूर्ण संख्याओं को लिखा हुआ है। और अगर हम अपनी अपरिमेय संख्या √2 को यहाँ पे दर्शाते तो ये भी यहीं पे आता, कहीं पे √2 = 141 करके ये भी कहीं पे आता। तो यहाँ पे हम नंबर लाइन में हम सारी संख्याओं को दर्शा सकते हैं संख्या रेखा पे। तो ये सारी हो गई वास्तविक संख्याएं। तो वो सारी संख्याएं जो नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर दर्शाई जा सकती हैं, वो सारी क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ज़रूर बताएं, और अगर पसंद नहीं आया तो बिल्कुल डिसलाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर मिले, और शेयर करें अपने दोस्त के साथ जिससे वो भी पढ़ सके। And if you have any doubt, then tell me on comment section. I will reply you surely. और पेड़ों को पानी देते रहें, खूब खुश रहें, खूब हंसे, खूब खेलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।